बात करते हैं हेक्सागोनल सिस्टम के बारे में। हम लेआउट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने स्क्वायर सिस्टम को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने रेक्टेंगल सिस्टम भी पढ़ लिया था और हमारे 3 सिस्टम रिमेनिंग थे लेआउट में, जिसमें पहला हेक्सागोनल सिस्टम, एक कॉन्टूर सिस्टम और एक कॉन्वेक्स सिस्टम हमारा रह गया था। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हमारा हेक्सागोनल सिस्टम। हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट भी कर चुके हैं। अब हम बचे हुए जो हमारे लेआउट के 3 सिस्टम है उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेक्सागोनल सिस्टम क्या है। देखो, हेक्सागोनल सिस्टम जो है इसमें नॉर्मल स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में 15% ज़्यादा पौधे आ जाते हैं। अब आपको ये लगाना किस तरीके से, जो हेक्सागोनल सिस्टम के तहत पौधे लगाए जाते हैं किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो इसमें होता ये है कि सबसे पहले तो रेक्टेंगल, जो हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम था उसी को फॉलो किया जाता है सबसे पहले तो। और रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या था, इसमें यह था कि पौधे से पौधे की दूरी जो है वो कम रखनी है और रो टू रो डिस्टेंस जो है वो हमें ज़्यादा रखनी है। ठीक है, तो वो पहले फॉलो होगा। फर्स्टली ऑर्चर्ड इज लीड सिमिलर टू रेक्टेंगुलर सिस्टम। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करा, जो रेक्टेंगल के डायगोनल थे, यानी कि जो रेक्टेंगल के अपोजिट कॉर्नर्स आप पकड़ लो। एक ये जैसे ये वाला रेक्टेंगल है, अब इसमें एक ये कॉर्नर पकड़ लिए, ये कॉर्नर पकड़ लिया, अपोजिट कॉर्नर पकड़ लिए और जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। अब डायगोनल्स आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक पौधा लगेगा। ठीक है। फर्स्टली ऑर्चर्ड इज lit सिमिलर टू रेक्टेंगुलर सिस्टम एंड देन डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इंटरसेक्टेड टू फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से, जैसे एक ये वाला रेक्टेंगल था, एक ये वाला रेक्टेंगल था। तो अब हुआ क्या, इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपके बन जाएंगे। अब इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की जो वर्टेक्स होगी, वर्टेक्स क्या होती है, ट्रायंगल के केस में वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रायंगल की कोई सी दो साइड मीट कर रही हैं। जैसे ये वाला आप जो ट्रायंगल है इसको देखो, तो एक ये वाली साइड एक ये वाली साइड इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहीं पे पौधा लग गया है ना। तो ट्रीज जो है वो आपके वर्टेक्स पर लगा दिए जाते हैं ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे एक ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है, तो इस वाले ट्रायंगल की जो ये वर्टेक्स है यहाँ पे पौधा लगा दिया। एक ये वाला ट्रायंगल था, इस वाले के लिए ये वाली वर्टेक्स कॉमन हो गई। ऐसे एक ये वाला था, एक ये वाला था, तो ट्रायंगल की जो वर्टेक्स है वहाँ पे हम पौधे लगाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जो ट्रायंगल की आर्म है, जैसे कोई सा भी मैं ट्रायंगल ले लूँ, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेता हूँ तो इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाली साइड की लेंथ है ये एक्चुअल में इस प्लांट और इस प्लांट के बीच की डिस्टेंस ही तो बता रही है। अगर मैं इस वाली साइड को ले लूँ तो ये वाली साइड क्या है, डिस्टेंस है इस वाले प्लांट और इस वाले प्लांट के बीच की। तो ट्रायंगल की कोई सी भी साइड अगर हम ले लें तो वो प्लांट टू प्लांट या फिर कह सकते हो ट्री टू ट्री के बीच की डिस्टेंस है। तो ये हमने देखा सबसे पहला पॉइंट क्या था, कि सबसे पहले ऑर्चर्ड को नॉर्मल जो रेक्टेंगुलर सिस्टम था उसके तहत बनाइए और उसके बाद जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं उनको इंटरसेक्ट करिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपका पेड़ लगेगा। ठीक है ना। ट्रायंगल की जो भी आपकी वर्टेक्स है वहाँ पर आपको पौधा लगाना है। बहुत ही इंटेंस मेथड है ये प्लांटिंग का। टोटल 6 पेड़ से एक हेक्सागन यहाँ पे आपको बनना है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, एक ये रहा पेड़, एक ये रहा, 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 6 पेड़ हो गए। 6 पेड़ से एक हेक्सागन बन गया और एक पौधा आ गया आपका बीच में। तो टोटल कितने हो गए, 7। इस वजह से इसको हम सेप्ट्यूल सिस्टम भी बोलते हैं। सेप्ट्यूल सिस्टम बोलते हैं क्योंकि टोटल 7 पौधे आते हैं, जिसमें से 6 तो हेक्सागन बनाते हैं और एक जो है बचा हुआ 7वां वो बीच में आ जाता है। 15% से ज़्यादा पौधे आ जाते हैं स्क्वायर सिस्टम के कंपैरिजन में इसमें। ये पूरा यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। तो ये हमारा हेक्सागोनल सिस्टम था पूरा का पूरा। आगे बात करते हैं, एक आता है क्विनक्वेक्स सिस्टम। ये आपका स्क्वायर सिस्टम के सिमिलर है, यानी कि रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बराबर रखनी है और पौधे लगाते चले जाना है। बस एक चीज़ है इसमें कि एक एडिशनल प्लांट जिसे हम फिलर प्लांट बोलते हैं वो बीच में लगा दिया जाएगा जो खाली जगह है। जैसे यहाँ पे आप देखो, रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और ये आपका रो टू रो डिस्टेंस बराबर रखेंगे और पूरा ऑर्चर्ड हम तैयार करेंगे। बीच में जो जगह रहेगी खाली, यानी कि इस स्क्वायर के डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट पे हम एक फिलर प्लांट लगा देंगे। फिलर प्लांट के तौर पे क्या लग सकता है, जैसे गुआवा है, किन्नू है, फालसा है, प्लम है, पीच है, पपाया है, ये सब लग सकते हैं। इनको हम फिलर प्लांट बोलते हैं। अब क्यों लगाते हैं फिलर प्लांट बीच में जो आपकी ये खाली जगह, ताकि इसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाए।
और इसके अलावा ये जो फिलर प्लांट होते हैं, क्योंकि आपके ने जो मेन प्लांट आपने लगा रखे हैं, मान लो आप मैंगो का ऑर्चर्ड लगा रहे थे या किसी का भी ऑर्चर्ड अगर आप लगा रहे थे, तो जो आपका मेन क्रॉप है वो तो भैया अभी काफ़ी टाइम लेगा डेवलप होने में, तो तब तक तो कोई इनकम होगी नहीं। तो इस बीच कुछ ऐसे पौधे लगा दिए जाएं जो कम टाइम में तैयार हो जाएं और फ्रूटिंग देने लगे, और जब हमारा मेन क्रॉप मैच्योर होगा तब हम इन फिलर प्लांट को हटा देंगे। तो फिलर प्लांट के जो एडवांटेजेस हैं होते क्या हैं कि एक तो इनका हाइट भी छोटी रहती है और जल्दी बियरिंग आ जाती है, साल भर के अंदर या 1.5 साल के अंदर ये आपकी फ्रूटिंग दे देंगे। इनकम जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। मीनवाइल आपका जो मेन ऑर्चर्ड के क्रॉप थे वो नॉन बियरिंग स्टेज में है, यानी कि मेन जो क्रॉप था आपका वो अभी ग्रोथ स्टेज में है। तो जब तक वो ग्रो कर रहा है तब तक हमें इनकम जो है वो फिलर प्लांट से मिल जाएगी, और जो हमारी जगह थी उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया। और जब हमारे मेन प्लांट, यानी कि ये जो आपके मेन प्लांट थे, जब मेन प्लांट प्रॉपर ग्रोथ अटेन कर लेंगे तब हम ये जो बीच में लगे हुए फिलर प्लांट है इनको हटा देंगे, इनको अप्रूट कर दिया जाएगा फिर। तो ये सीधे सीधे बात ये है कि हमने ऑर्चर्ड लेकर पूरा का पूरा तैयार करा स्क्वायर सिस्टम के बिहाफ पर, और बीच की जो जगह थी उसका बेहतर यूटिलाइजेशन के लिए। और जब तक हमारा मेन क्रॉप से इनकम स्टार्ट नहीं हो रही तब तक इनकम लेने के लिए हम फिलर प्लांट की सहायता लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कोइनक्वेक सिस्टम। इसके अलावा एक आता है हिली एरियाज़ के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटेड लैंड होता है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, ऊपर नीचे हो रहा है, इरोजन की प्रॉब्लम अधिक है, जो कि पहाड़ों एरिया पे होती भी है, जो आपके पहाड़ी एरिया होते हैं जितने भी, है ना। तो हिली एरियाज़ में जहाँ पे अनड्यूलेटेड लैंड होता है, ऊबड़ खाबड़ काफ़ी ऊपर नीचे, इसके अलावा इरोजन की प्रॉब्लम जिधर होती है, तो उधर करते ही क्या है कि जो पहाड़ी रीजन है उसको काट काट के, यानी कि मिट्टी को वहाँ से स्क्रैप करके और लेवल करके स्लोप तैयार वो हम बना देते हैं, उसको क्या बना देते हैं, जो कॉन्ट्योर स्लोप है वो बना देते हैं, यानी कि कॉन्ट्योर टेरेस बना देते हैं एक तरीके से, कॉन्ट्योर टेरेस। जैसे कि ये आपका पूरा का पूरा पहाड़ था एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमने क्या करा, इसको काट काट के पूरा का पूरा हम टेरेस बना देते हैं, टेरेस बना दिए जाते हैं मिट्टी स्क्रैप कर करके, फिर उन टेरेस को हम अच्छे से लेवल करते हैं और इन्हीं पर हम पौधे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी दे रखा है कि जो भी हमारा पहाड़ था हमने क्या करा, जैसे ये पहाड़ था पहले सीधे इस तरीके से, हमने क्या करा, इस स्क्रैप किया, यहाँ से मिट्टी हटाई, इस जगह को लेवल किया, यहाँ पे पौधा लगाया, फिर हमने यहाँ से मिट्टी हटाई, इस जगह को लेवल किया, यहाँ पे पौधा लगाया, इसी टेरेस पर प्लांटिंग करी जाती है। अब ये याद रखना कि ये जो कॉन्ट्योर टेरेस हमने बनाया है इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि जो हिल की स्लोप है वो कितनी है। जितनी ज़्यादा स्लोप होगी हमें चौड़ाई उतनी ही कम रखनी पड़ेगी, तो जितनी ज़्यादा स्लोप कॉन्ट्योर टेरेस की चौड़ाई उतनी ही कम, और जितनी स्लोप कम रहेगी उतनी ही हम इसको चौड़ा बना सकते हैं कॉन्ट्योर टेरेस को। और जितना ज़्यादा कॉन्ट्योर टेरेस चौड़ा रहेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्लांट स्पेसिंग है, यानी कि रो टू प्लांट स्पेसिंग, वो उतनी ही ज़्यादा हम रख पाएंगे। तो जो प्लांट स्पेसिंग है वो भी आपकी टेरेस की विड्थ पे डिपेंड करती है। अब जाहिर सी बात है अगर विड्थ आपकी ज़्यादा नहीं होगी तो उस पर पौधे भी आप कम ही लगा पाओगे, आपको थोड़ा कम स्पेसिंग पे पौधे लगाने पड़ेंगे। तो कॉन्ट्योर सिस्टम में बेसिकली है क्या, हिली एरियाज़ के लिए फॉलो होता है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल इरोजन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। जो भी पहाड़ है हमारा, हम क्या करते हैं, मिट्टी को स्क्रैप करके कॉन्ट्योर टेरेस बनाते हैं। कॉन्ट्योर टेरेस बिल्कुल फ्लैट है, नॉर्मल सीढ़ियाँ नहीं होती जीने की, सेम उसी तरीके से है, ठीक है। उसको अच्छे से फ्लैट किया जाता है। कितनी चौड़ाई रखी जाएगी कॉन्ट्योर टेरेस की वो डिपेंड करता है कितनी स्लोप है, जितनी स्लोप रहेगी, यानी कि स्लोप जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही कम हम चौड़ाई रखेंगे कॉन्ट्योर टेरेस की, इसी पर पौधे लगा दिए जाएंगे। कॉन्ट्योर टेरेस की जो चौड़ाई है वही डिसाइड करती है कि क्या प्लांट स्पेसिंग रहेगी। ये यहाँ पे फिगर बनी हुई है, आप देख भी सकते हो अच्छे से। ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।